ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 48। ओम ये सवास्तोमो मरुतेयं गी मान्दार्यस्य मान्यस्य कारो ईशायासीष्ट तन्वे वायां विद्याम् ईशं व्रजनम जीरादानुम। यह वह तुम्हारा स्तोमो स्तुति, यह सर्वनाम है, वह तुम्हारा भी सर्वनाम है। स्तोम स्तुति, स्तोम अपने आप में धातु भी है जिसका अर्थ स्तुति करना है, और स्तु धातु का अर्थ भी स्तुति करना है। तो स्तु धातु से स्तोम बना लें तो भी स्तुति अर्थ है, स्तोम धातु से स्तोमो बनाएंगे तो भी स्तुति अर्थ है। स्तोमो का अर्थ स्तुति। ऐसा वा स्तोमो, यह तुम्हारी स्तुति है। मरुत इयम गीत, मरुत यहां संबोधन कारक में माना गया है, अर्थात हम अर्थ कर रहे हैं हे मरुत। मरुत का अर्थ मरणशील, मृ मरना धातु है जिससे मरुत शब्द बनता है, मरणशील। तो मरुत शब्द से सभी मरणशीलों का ग्रहण हो जाता है। अब सृष्टि में परमेश्वर के अतिरिक्त तो सब कुछ मरणशील है। हम बहुधा चर्चा करते हैं कि पृथ्वी, सूर्य आदि को भी एक दिन मरना है, भले ही उनका जीवन काल बहुत अधिक क्यों ना हो। सूर्य का भी एक जीवन काल है और एक सीमा के पश्चात सूर्य को भी मरना होगा। तो इस प्रकार से तो संपूर्ण सृष्टि मरणशील है। तो बहुत व्यापक अर्थों में तो मृत्यु से हम संपूर्ण सृष्टि को संबोधित कर रहे हैं। सृष्टि में जो कुछ है सब मरणशील है, मृत्यु शब्द से सबको संबोधित कर रहे हैं। अब व्यवहारिक दृष्टि से सामान्यता मरुत में मरणशील प्राणियों को कहा जाता है। अब ये प्रकृति है, दीर्घजीवी है, व्यवहारिक दृष्टि से वो तो लगता है कि अनंत काल तक है, बहुत पहले से है, बहुत आगे रहेगी। वो तो बहुत ही गंभीर जानकारी वालों के लिए है कि सूर्य की आयु कितनी है, पृथ्वी की आयु कितनी है। एक जन सामान्य के लिए तो इनकी आयु अनंत जैसी है। तो सामान्यता मरुत हम प्राणियों को कहते हैं। प्राणियों का जीवन काल अत्यल्प होता है और सबका जीवन दिखता है, सामने वो जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मरुत से व्यवहारिक दृष्टि से विशेष रूप से कहें प्राणियों को संबोधित किया जाता है, जो मरणशील प्राणी हैं। तब कहते हैं भाई हे प्राणी, सभी के सभी प्राणी हैं तो मरणशील, ये सदैव ध्यान रखो। हे प्राणी, ये ध्यान रखो कि तुम मरुत हो, मरणशील हो, तुमको मरना है। ये मानकर मत चलो कि हम तो अनंत काल तक रहेंगे। लूट घसोट आपाधापी जितना हम जीवन में करते हैं, यदि हमको ये ध्यान रहे कि हम मरुत हैं, हमको मरना है, तो हो सकता है हम अनावश्यक इतना श्रम तनाव न लें। अनावश्यक लूट खसोट के लिए, भाई जीवन यापन के लिए जितना अनिवार्य है वो उचित परिश्रम करके हम अर्जित कर लें और सहज शांत भाव से अपना जीवन यापन करें। अनावश्यक आपाधापी छल कपट लूट घसोट में हम क्यों फंसे? मालूम है सब छूटना है और हमको भी मरना है, वह ध्रुव सत्य है, निश्चित है मृत्यु सबकी। इसलिए वेद ने हमको मरुत संबोधित किया है। हे मरुत, तुम हो तो मरणशील, इसे कभी मत भूलना, इसे सदैव ध्यान में रखना। जब भी कुछ करना चाहो, कुछ बड़ी लंबी योजना बनाना चाहो, कुछ बड़ा हाथ मारना चाहो, तो ध्यान कर लेना हे मरुत,
तुम मरुत हो, तुम मरणशील। और क्या कह रहे हैं? हे मरुत, ऐसा वह स्तुति, ऐसा वह स्तोमो, हे मरणशील प्राणी, ये तुम्हारी स्तुति। मरणशील प्राणी की स्तुति की जा रही है। परमेश्वर की स्तुति तो सब करते हैं, वेद उस मरणशील प्राणी की भी स्तुति कर रहा है, हमारी आपकी। क्योंकि स्तुति का अर्थ क्या है? यहाँ स्तुति का अर्थ है सच्चे गुणों का वर्णन। जो कुछ वास्तव में है, जो सच्चा गुणकर्म स्वभाव है, उसका वर्णन करना, इसी को वेद में स्तुति कहते हैं। और उसी अर्थ में कह रहे हैं, हे मरुत, हे मरणशील प्राणी, ये तुम्हारी स्तुति, तुम्हारा सत्य हम बता रहे हैं कि तुम मरणशील हो, इसको ध्यान रखो। यम गी, यम अर्थात यह, गी अर्थात वाणी। गी, ग्री शब्द करना धातु से निष्पन्न है, इसका अर्थ है वाणी। कह रहे हैं, हे मरुत मरणशील प्राणी, ये तुम्हारी स्तुति है। यम गी है, वाणी है, यह जो वाणी है ये तुम्हारी ही स्तुति है। मानदार्यस्य मान्यस्य कारो, मानदार्यस्य मानदार्य का। अब मानदार्य क्या है? आनंद, मदी आनंदे धातु है, आनंद करना, प्रसन्न होना, प्रसन्न करना। तो स्या षष्ठी एक वचन है, तो मानदार्यस्य आनंद का, आनंददायक का, आनंदमय का। आपका जीवन तो आनंदमय है, आनंदमय होना चाहिए। मान्य से मान्य का, जो मान्य है, जो मानने योग्य है, जो मनन योग्य है, उसका कारोह, कारोह कर्मशील का, जो कुछ करता है, क्रिय धातु से कर, करने वाला। उसी से, जिस अंग से हम सब कुछ करते हैं उसे भी कर कहते हैं, हाथ। उसी से, कर से कार शब्द बन जाता है, करने वाला, कराने वाला, जिससे सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं, वो कार। अब कह गया कार्य करने योग कारो, उस करने वाले का, कर्मशील का। कारो शब्द का षष्ठी एक वचन कारोह शब्द है। ये कारोह पद है,कारु शब्द का षष्ठी एक वचनकारु का, अर्थात कर्मशील का। कह रहे हैं आनंददायक, आनंदमय, मान्य, कर्मशील की यह वाणी है। ये जो मंत्र पढ़ा जा रहा है, ये वाणी किसकी है? जो आनंदमय है, जो मान्य है, जो कर्मशील है, उसकी यह वाणी है। और हे मरत मरणशील प्राणी, यह तुम्हारी स्तुति है। क्या? ईशा या शीष्ठ। ईशा, इस धातु का अर्थ गति करना है। गति कारक अर्थ वाली सभी धातुओं में जानना पाना का अर्थ निहित होता है। तो इस प्रकार से जो ये इस धातु हुआ, इस धातु का अर्थ इच्छा करना, और गति करना। इस धातु के दो अर्थ हैं, इच्छा करना और गति करना। ठीक। तो ईशा का अर्थ हुआ इच्छा और गति, दोनों ग्रहण कर सकते हैं। आ उपसर्ग है, या शिष्ट, या शिष्ट में या धातु स्पष्ट है, जाना। यद्यपि यह धातु का यह वैदिक रूप विशेष है, लोक में भी प्रयोग हो सकता है।
याशिष्ट का अर्थ है जाएं, चलें, प्राप्त हों। क्योंकि गति अर्थक धातुओं में जाना के साथ साथ जानना और पाना का अर्थ भी होता है, तो याशिष्ट का अर्थ है प्राप्त हो। ईशा का अर्थ है इच्छा, गति, और गति में ज्ञान का अर्थ मानते हुए कहा गया है ईशा अर्थात ज्ञान आयाशिष्ट प्राप्त हो। तन्वे विस्तार के लिए, तन धातु का अर्थ विस्तार करना सहज भाव से जानते हैं, तनोति विस्तार करता है। तन्वे विस्तार के लिए, व्यायाम वह प्रगत सृजन को, ठीक है ना। अब व्यायाम में वह धातु का अर्थ जाना, गति करना, वे धातु का अर्थ बुनना भी है, तो इसलिए गतिशील, प्रगतिशील, सृजनशील के अर्थ इसमें किए गए हैं। वह का अर्थ प्रगति सृजन को, इसम गति इच्छा को, इस धातु का अर्थ गति करना, इच्छा करना पहले भी आ चुका है। इसम गति इच्छा को, व्रजनम वर्जना को, ये व्रज धातु है वर्जना के। वर्जना भी हम लोग जानते हैं, परिचित शब्द है वर्जना, रोक देना, किसी कार्य के करने से किसी को रोक देना, वर्जना। यह कार्य करना वर्जित है, ये कार्य करने से रोका गया है, ये कार्य नहीं करना है, ये वर्जना है। तो उसी वर्जना को यहां कहा गया है व्रजनम। वर्जना को, जीरादानुम स्तुति दाता को, धातु का अर्थ जीर्ण होना भी है, स्तुति करना भी। अब जीर्णदानुम का अर्थ जीर्णता दाता तो नहीं कहेंगे कि आप बड़े महान है, आप सबको जीर्ण कर देते हैं, ऐसा तो वो ही नहीं कहे। तो जीर्णदानुम का अर्थ किया गया स्तुति दाता को, विद्याम जाने। विद्या धातु है, इसी से विद्या बनता है, ये क्रिया रूप है, विद्याम अर्थात जाने। तो इस मंत्र को हम लोगों ने सहजता सरलता से समझा कि हे मरणशील प्राणी, ये तुम्हारी स्थिति है, ये आनंददायक मान कर्मशील लोगों की वाणी है। तो इच्छागत ज्ञान को प्राप्त करो, विस्तार के लिए गति को, रचनाशीलता को जाने, संव्रजनम जीरदानु, जो ये गति है, वर्जनाएं हैं, उसे भी जाने। जो करना है वो तो हमें जानना है, ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य को जाने, उसे करें। वर्जनाओं को भी जाने, जो नहीं करना है उसे न करें। ये दोनों बातें जानना आवश्यक है, कर्तव्य भी और वर्जनाएं भी, विधि भी निषेध भी, क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों बातें हमें जाननी चाहिए। यह हमको इस मंत्र ने सिखाया, बताया। समय से इस मंत्र की चर्चा पूर्ण होती है। आपका कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं, स्वागत है। उसके पश्चात समापन करेंगे। ओम खम ब्रह्म। आचार्य जी, इस मंत्र में ये तीसरी लाइन में है अ ईशा याशिष्ट, तो अ ईशा, आपने ईशा का गति ज्ञान बताया था, आपने ईशा का ज्ञान बताया था। और ये इधर नीचे इसमें ये सर्वनाम दिया है, ये क्या है? क्या ये यही शब्द है? ये सर्वनाम में आया है इसका, इसको आपने ज्ञान बताया है। हाँ, ये सर्वनाम में कहाँ दिया हुआ है? ये इसी में धात्वादि निरुक्त में नीचे दिया हुआ है। ये इस धातु करना, गति करना, निरंतर देखना तो दिया हुआ है। और ये सर्वनाम में कहाँ दिया हुआ है? ऐसा सर्वनाम दिया हुआ है जी। ऐसा यह है, ऐसा यह है। फिर ये हाँ। ये तो ज्ञान, इसका अर्थ तो ज्ञान लिखा हुआ है, तो क्या ये वही आ ईशा ऐशा करके ये सर्वनाम दिया है क्या? ये देखिए, ऐसा जो है, ऐसा
ये सर्वनाम है, और ईशा जो है वो इस से बनेगा। अच्छा अच्छा, मतलब दोनों अलग अलग शब्द हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। जी ठीक। देखिए ऐसा सर्वनाम है, जी हाँ, आपने प्रश्न किया है तो सब लोग समझ लें। जैसे अब ऐसा लिखा हुआ आपको किसी मंत्र में मिल गया, तो अब व्याकरण थोड़ी सी आप जानते हैं, जितनी हम लोग सरल संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे हैं, उससे भी इतना तो जान लेंगे कि ऐसा है, ऐसा ऐसा ये सर्वनाम है, इसका अर्थ होता है यह है। ठीक, फिर भी ये संभावना से को हम नकार नहीं रहे हैं। इस धातु हम मानते हैं, इस धातु का अर्थ है गति करना, इच्छा करना। इस धातु से एस शब्द, ऐसा शब्द बन सकता है। कोई कहे हम इसे सर्वनाम नहीं मानेंगे, हम तो इसे इस धातु से बना हुआ शब्द मानते हैं, तो इसे इस धातु से बना हुआ शब्द मानकर वो अर्थ कर सकता है, व्याकरण के अनुसार वो भी ठीक होगा, हम उसे अशुद्ध असत्य नहीं कहेंगे। ये तो कोई विद्वान कहना चाहे कि नहीं भाई इस धातु से ऐसा शब्द बन सकता है, क्यों ना इसका अर्थ हम इस धातु से ग्रहण करें, तो करें, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अनुसार पूरे मंत्र का अर्थ आप निकालें, यदि कोई सार्थक उत्तम अर्थ प्राप्त होता है तो वो हमें स्वीकार्य होगा। हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि जो अर्थ मैं कर रहा हूं वही सत्य है। बस अर्थ आप कर सकते हैं, हमसे अलग कर सकते हैं, हमारे अर्थ से विपरीत आपका अर्थ हो सकता है। बस यही ध्यान रखें कि उपसर्ग और धातु के अनुसार अर्थ किया जाए, मुख्य बात इतनी सी है। ओम। जी, किसी को कुछ कहना है तो बताएं, अन्यथा समापन किया जाए। देखिए भाई, पुटकी जी, सीताराम जी, हेमंत जी प्रेजेंट कर रहे हैं, स्वागत है, अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। किसी के प्रश्न नहीं है तो गुरुजी फिर समापन कर लेते हैं। किसी के प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, समय है। ठीक है, आज किसी का प्रश्न होता नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग आज के इस सत्र को विराम देते हैं। कल सायंकाल इस सरल वैदिक संस्कृत वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।